गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज मैं आपको रस का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नया रस, करुण रस किसे कहते हैं, विभत्स रस किसे कहते हैं, भयानक रस किसे कहते हैं और अद्भुत रस किसे कहते हैं, ये सब रसों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ करुण रस किसे कहते हैं और करुण रस क्या क्या उदाहरण हैं, करुण रस के अवयव क्या क्या हैं, इन सब के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए। करुण रस किसे किसे कहते हैं, कहाँ पर करुण रस होता है? जिन पंक्तियों को पढ़कर मन में दुख का भाव जागता है, जिन पंक्तियों को पढ़कर मन में दुख का भाव जागता है तथा हृदय में शोक उत्पन्न होता है, जिन पंक्तियों को पढ़कर मन में दुख का भाव जागता है तथा हृदय में शोक उत्पन्न होता है, वहाँ करुण रस होता है या उसे करुण रस कहा जाता है। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। आप हर रस का स्थायी भाव जरूर याद रखें, क्योंकि परीक्षा में एक सवाल आता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, ऐसे कोई भी रस का स्थायी भाव जरूर पूछता है। तो जिन पंक्तियों को पढ़कर मन में दुख का भाव जागता है तथा हृदय में शोक उत्पन्न होता है, वहाँ करुण रस होता है। जैसे ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इन पंक्तियों में दुख का भाव जागता है और मन में शोक उत्पन्न होता है, अतः यह करुण रस का सटीक उदाहरण है। दूसरा देखिए, करुण रस का दूसरा उदाहरण, मेरे हृदय के हर्ष हा, मेरे हृदय के हर्ष हा, अभिमन्यु अब तू है कहाँ। ये द्रौपदी का दर्द है। जब महाभारत के युद्ध में चक्रियों में फंसकर मार दिया जाता है, 7 महारथियों द्वारा उसे मार दिया जाता है, तो उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर द्रौपदी के मन में भी दुख का भाव जागता है और वो बोलती है मेरे हृदय के हर्ष है अभिमन्यु अब तू है कहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दुख का भाव है, शोक है, इसलिए यह करुण रस है। कुछ और उदाहरण देखें। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो भगत हुए। कृष्ण और सुदामा की मित्रता संसार में प्रसिद्ध है। कृष्ण के दरबार में बहुत दिनों के बाद उनके मित्र सुदामा पहुँचे हैं और उनका स्वागत करते हुए भगवान कृष्ण क्या देखते हैं, देख सुदामा की दीन दशा, अपने बचपन के मित्र सुदामा की दीन दशा को देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए। मन में बहुत दुख हुआ, श्री कृष्ण के मन में बहुत हुआ, दुख हुआ। इसको देखकर अपने मित्र सुदामा की गरीबी को देखकर, निर्धनता को देखकर बहुत दुख हुआ और करुणा निधि, करुणा को दूर करने वाले, दुख को दूर करने वाले, पीड़ा को, शोक को दूर करने वाले करुणा निधि भगवान श्री कृष्ण पानी परत को हाथ छुओ नहीं, उनका स्वागत किया, थाली में उनके पांव रखकर पानी से धोने का प्रयास किया, उनके चरणों को धोने का प्रयास किया, पानी परत को हाथ छूने। रात तो रखी है,
परंतु पानी को हाथ ने लाया, नैनन जल सो भगत में। शोक में अपने नैनों के आंसुओं से ही उन्होंने उनके चरणों को धो दिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के मन में दुख है, अपने मित्र की दुर्दशा को देखकर दुख हुआ है और शोक उनके मन में उत्पन्न हुआ है। अतः यह क्या है? यह करुण रस का सटीक उदाहरण है। करुण रस के अवयव क्या क्या है बता रहे हैं। स्थायी भाव है इसका शोक, आश्रय है शोकातुर व्यक्ति, आलंबन विभाव है मृत प्रियतम या बंधु, नष्ट ऐश्वर्य, उद्दीपन भाव है मृत व्यक्ति से संबंधित वस्तुएं, उनके गुणवाचन, स्मरण या दाह कर्म आदि। अनुभव है रुंदन, गुलाब, भूमि, आश्रु, मूर्छा। संचारी भाव है निर्वेद, मोह, स्मृति, चिंता, विषाद, जड़ता, अनुमान, दैन्य। ये है करुण रस के कुछ अवयव। करुण रस में हम आपको कुछ और उदाहरण बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव, संचारी भाव से मिलकर अभिव्यक्त होता है तो वहाँ करुण रस होता है। जैसे दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, क्या कहूँ आज जो कही नहीं। चुप रह हाय अभागे, रोता है अब किसके आगे। ये दूसरा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण देखिए। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले भी ना थे चुंबन शून्य कपोल। हाय रुक गया यह संसार, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। तो स्थायी भाव, इन पंक्तियों में स्थायी भाव सिंदूर है, आश्रय पत्नी है, आलंबन पति का वियोग है, उद्दीपन मुकुट बांधना है, हल्दी के हाथ हैं, सिंदूर है, अनुभव प्रताप आंसू हैं, संचारी भाव चिंता, दैन्य, विषाद है। तो इसके बाद अब आगे दूसरा अब आपको बता रहे हैं। करुण रस में एक और अच्छा उदाहरण है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। हाँ सही ना जाती मुझसे अब आज भूख भी की ज्वाला, हाँ सही ना जाती मुझसे अब आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी है हो रहा हृदय मतवाला। सुनती हूँ तू राजा है मैं प्यारी बेटी तेरी, क्या दया ना आती मुझको यह दशा देख मेरी, क्या दशा ना आती तुझको यह दशा देख मेरी। इन पंक्तियों में महाप्रताप की बेटी, महाप्रताप की लड़की उससे सवाल कर रही है। जंगल में महाराणा प्रताप की पत्नी, महाराणा प्रताप और उसकी बेटी उसके साथ है और महाराणा प्रताप इस समय संकट के समय वे अकबर की अधीनता गुलामी स्वीकार नहीं करते, स्वाभिमानवश वो जंगल में चले जाते हैं परिवार के साथ और वहाँ अनेक प्रकार के कष्टों को सह रहे हैं। तो इस पंक्तियों में उनकी बेटी उनसे सवाल पूछती है। तो यहाँ पर स्थायी भाव शोक है और आश्रय भूखी बेटी है, अवलंबन अपनी लाचारी प्यास है, उद्दीपन पिता का असहाय बैठे रहना है, अनुभव बेटी भूखी बेटी का क्रंदन है, रोना है, संचारी भाव तिरस्कार, ग्लानि या रुदन है। तो आइए अब दूसरा इसके आगे वाला जो रस है उसको पढ़ते हैं। ये हो गया करुण रस। अब पढ़ रहे हैं विभत्स रस। क्या पढ़ रहे हैं? विभत्स रस। विभत्स मतलब डरावना, विभत्स मतलब होता है डरावना है, डरावना। घृणित वस्तुओं को देखकर, घृणित
वस्तुओं को देखकर या उसके बारे में सुनकर मन में जो घृणा का भाव उत्पन्न होता है उसको विभत्स रस कहते हैं। फिर से सुनिए, घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा उनके बारे में सुनकर मन में जो घृणा उत्पन्न होती है उसमें विभत्स रस होता है। घृणा विभत्स रस का स्थायी भाव। घृणा विभत्स रस का स्थायी भाव है। घृणा विभत्स रस का स्थायी भाव है। समझे? जो जिन पंक्तियों को पढ़ मन में वर्णित वस्तु के प्रति घृणा का भाव जागता है वहाँ विभत्स रस होता है। तो जैसे विभत्स रस का उदाहरण में देखिए, हम आपको बता रहे हैं। विभत्स रस में का उदाहरण क्या है उसको समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए थोड़ा सा। विभत्स रस विभत्स रस सिर पर घृणित वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थितियों को देखकर मन में उत्पन्न होने वाले घृणा या ग्लानि के भाव को विभत्स रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। जुगुप्सा, इसको घृणा को जुगुप्सा याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में यही आता है। जुगुप्सा घृणा नहीं देगा, जुगुप्सा देगा है। तो जुगुप्सा विभत्स रस में का जो स्थायी भाव है जुगुप्सा होता है। उदाहरण देखिए, सिर पर बैठो काल, आंख दो खात निकारत, खींचत जीवन सियार, अति ही आनंद उर धारत, गिद्ध जांग कह खोदी खोदी के मांस उचारत, स्वान अंगूरिन काटी काटी के खात विचरत। तो यहाँ पर देखिए स्थायी भाव जिगुप्सा घृणा है, आश्रय हरिश्चंद्र है, आलंबन सौ मांस शमशान का दृश्य है, उद्दीपन गिद्ध सियार कुत्ता है और उनके द्वारा मांस रोचा जाना है, अनुभव हरिश्चंद्र का सूचना है, संचारी भाव मोह या ग्लानि। तो ये विभत्स रस का एक उदाहरण है। विभत्स रस के अवयव के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए थोड़ा सा। विभत्स रस के अवयव क्या क्या हैं। स्थायी भाव है जुगुप्सा यानी घृणा, आश्रय है जिसके मन में घृणा उत्पन्न हो, आलंबन विभाव है घृणित व्यक्ति या दृश्य, उद्दीपन विभाव है दुर्गंध, जानवर द्वारा शव की खाल खींचना आदि, अनुभव है नाक भाव सिकोड़ना, आंख बंद कर लेना, संचारी भाव है ग्लानि व्याधि जड़ता आदि। तो सिर पर बैठे हो का आंख दो खात निकारत, खात खींचत जीवही स्यार, अति आनंद पुर धारत, गिद्ध जांग को खोदी खोदी के मांस भारत, स्वान अंगूरिन काटी काटी के खात विदा। यहाँ शमशान का दृश्य का वर्णन है। शमशान का दृश्य अवलंबन है, पाठक आश्रय है तथा कौआ सियार गिद्ध कुत्ता द्वारा सौ को खाया जाना है, ये उद्दीपन है। विभाव अनुभव आदि से पुष्ट होकर विभत्स रस की अभिव्यक्ति हुई। तो इस प्रकार ये विभत्स रस का एक सटीक उदाहरण है। अब आपको बता रहे हैं भयानक रस। कौन सा रस बता रहे हैं? भयानक रस। ये भयानक रस किसे कहते हैं
उसको समझने की कोशिश कीजिए। भयानक रस। भय की अधिकता से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात किसी भयानक वस्तु या घटना के दर्शन से या सुनने से प्राप्त भय भावना के कारण भयानक रस की उत्पत्ति होती है। और भयानक रस का स्थायी भाव है भय या डर। फिर से सुने, भय की अधिकता से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। और इसका स्थायी भाव है भय। भय उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को देखने या सुनने से शत्रु के विद्रोही आचरण से भयानक रस उत्पन्न होता है। जैसे एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, विकट बटोही बीच ही पारियो मूर्छा खाए। तो देखिए, स्थायी भाव भय, आश्रय बटोही है, आलंबन अजगर और शेर है, उद्दीपन शेर और अजगर का रूप और चेष्टाएं हैं, अनुभव मूर्छा है, संचारी भाव कांपना है, रोमांच है। तो ये भयानक रस का उदाहरण है। अब भयानक रस के अवयव के बारे में आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। भयानक रस के अवयव क्या क्या? भयानक रस के अवयव: स्थायी भाव भय, आश्रय भयभीत व्यक्ति, आलंबन विभाव कोई अनिष्टकारी व्यक्ति, जंतु, शत्रु आदि। हमारा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक है। उद्दीपन विभाव है भयंकर दृश्य, भयानक जीव की चेष्टाएं आदि। अनुभव है कांपना, पसीना आना, रोमांच, स्वर भंग होना, बेहोश हो जाना। संचारी भाव है जुगुप्सा, शंका, दैन्य आदि। तो दूसरा उदाहरण देखिए। लंका की सेना कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। उस कंपित संकित सेना पर कपि नाहर की जब मार पड़ी, त्राही त्राही शिव त्राही त्राही की चारों ओर पुकार पड़ी। ये है भयानक रस का उदाहरण। और यहाँ लंका की सेना आश्रय है, हनुमान आलंबन है, गर्जन भीषण उद्दीपन है, कांपना त्राही करना अनुभव है, शंका चिंता संचारी भाव है। इन सब से भयानक रस की उत्पत्ति हुई है। भयानक रस के एक और उदाहरण है जो हम आपको बता रहे हैं। ये सबसे अच्छा उदाहरण अच्छा है। अब दूसरा हम आपको बता रहे हैं भयानक रस के बाद अद्भुत रस। जो हो गया अद्भुत रस। कौन सा रस? अद्भुत रस। तो अद्भुत रस किसे कहते हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। ध्यान दीजिए, हम आपको बता रहे हैं अद्भुत रस के बारे में। विचित्र और आश्चर्यजनक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थितियों को देखकर मन में उत्पन्न होने वाले भाव अद्भुत रस कहलाते हैं। विचित्र और आश्चर्यजनक वस्तुओं या स्थितियों को देखकर मन में उत्पन्न होने वाले भाव अद्भुत रस कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य किसी असाधारण, अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु, दृश्य या घटना के देखने सुनने से हमें आश्चर्य होता है, तब अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। तो अद्भुत रस का उदाहरण देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण है यहाँ पर। अद्भुत रस का हम बताने जा रहे हैं आपको। अद्भुत रस का उदाहरण ध्यानपूर्वक सुने।
देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। भगवान श्री कृष्ण बचपन है उनका, तो यशोदा उनका पालन पोषण करती हैं। तो एक दिन क्या होता है, भगवान कृष्ण के मुंह खोल मुंह साफ करते हैं उनके, तो मुंह जैसे खोलते हैं तो यशोदा को पूरा संसार कृष्ण के अंदर दिखाई देता है। संसार की सारी माया उसको दिखाई देती है। क्षण भर के लिए वह यह देखकर अचेतन हो जाती है, बेहोश हो जाती है और हिल ना सकी कोमल काया, उसका शरीर भी हिलता नहीं। तो यहाँ पर स्थायी भाव आश्चर्य है, विस्मय है, आश्रय यशोदा है, आलम्बन शिशु का मुख है, उद्दीपन मुख में सकल विश्व उसको देखना है, संचारी भाव अचेतन या जागता है। तो ये है अद्भुत रस का उदाहरण। आप विभिन्न प्रकार के उदाहरणों को देखिए, समझिए। कई बार परीक्षा में ऐसा भी आता है कि अद्भुत रस का उदाहरण लिखो, अद्भुत रस का स्थायी भाव लिखो। तो जिन वस्तुओं का वर्णन सुनकर देखकर आश्चर्य होता है, वहाँ अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है और इसका स्थायी भाव है विश्व में। तो इस प्रकार अभी हमने आपको अद्भुत रस के बारे में बताया। अब हम आपको अंत में एक रस के बारे में और बता रहे हैं, ये है शांत रस। शांत रस किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए। जिस काव्य को पढ़कर मन में असीम शांति की प्राप्ति होती है, जिस काव्य को पढ़कर मन में असीम शांति की प्राप्ति होती है तथा मन माया मोह का भाव छोड़कर ईश्वरीय अनुभूति को अनुभव करता है, वहाँ शांत रस होता है। फिर से, जिस काव्य को पढ़कर मन में असीम शांति की अनुभूति होती है तथा मन माया मोह से भरे संसार को छोड़कर ईश्वरीय अनुभूति करता है, वहाँ शांत रस होता है। जैसे माली आवत देख के कलियां करी पुकार, खुली खुली चुन लिए काली हमारी। दूसरा उदाहरण देखिए, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बिन सी जाए बिन से जाए छिन में, गर्व करे क्या तो इन उदाहरणों में संसार की जीवन की नाशवरता का वर्णन है, जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझने का वर्णन है। और यहाँ पर देखिए शांत रस का अवयव क्या क्या है उसको हम बता रहे हैं। शांत रस जहाँ संसार के प्रति उदासीनता के भाव का वर्णन हो, वहाँ शांत रस होता है। शांत रस के अवयव हैं स्थायी भाव, निर्वेद या वैराग्य। परीक्षा में आता है कई बार। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद यानी वैराग्य, संसार के प्रति उदासीनता, आश्रय शांत चित्त वाला व्यक्ति, आलंबन है संसार की क्षण भंगुरता, उद्दीपन विभाव है तीर्थानुष्ठान, महात्माओं का सत्संग, शास्त्रों का श्रवण, अनुभव है अलौकिक प्रसन्नता, पश्चाताप, आंसू, संचारी भाव है घृति मति स्मरण है। तो इस प्रकार शांत रस का उदाहरण है। और जहाँ शांति का वर्णन वहाँ शांत रस होता है। इस प्रकार जहाँ जब चित्त शांत अथवा शांत होता है वहाँ शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव निर्वैध है। तो इस प्रकार हमने आपको सभी रस के बारे में पढ़ा दिया, समझा दिया।
कल रस के बारे में और कुछ डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और हमने जो पढ़ाया है उसको आप पढ़िए। आपके पास जो भी हेल्प बुक है, पेपर है, क्वेश्चन बैंक है, गाइड है या नेट है, जहाँ भी आपको जो भी सुविधा मिलती है उन सुविधाओं का उपयोग करते हुए पढ़ाई और लिखाई का काम करते रहिए। कारण ये समय पढ़ने और लिखने का है। आप समय का सदुपयोग करें और जो पढ़ाया जा रहा है, सभी विषय जो पढ़ाए जा रहे हैं उनके साथ जुड़िए, ध्यानपूर्वक मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, तभी आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी। बिना परीक्षा के आप पास नहीं होंगे। परिश्रम करना, पढ़ना आपके लिए अनिवार्य है। तो ग्रामर का पूरा पोर्शन हमने आपको बता दिया है। अब हम आपको बताएंगे अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश कैसे परीक्षा में आते हैं और कैसे उनका प्रश्नोत्तर बनाया जाता है। और अलंकार के विषय में कुछ डिस्कस और करना है करेंगे। आपको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। पढ़ो, हमारे साथ जुड़े रहो और नेक्स्ट क्लास में फिर हमारी आपको मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।